हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल मिक्स्ड मैक्स। आज हम फिर से करेंगे हमारे 7 एमसीक्यूज अ डे कीप्स एफएमजी फोमो अवे डे 19। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। इजी क्वेश्चन है। तो ए गोमोरी मिथान अमाइन सिल्वर, बी पर्ल प्रूशियन ब्लू, सी जील नीलसन स्टेन, डी मैसन फोंटाना स्टेन। तो इसको पॉज करके खुद करिएगा। इसका आंसर होगा जील नीलसन स्टेन। तो जो अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, मतलब इट रेजिस्ट डीकलराइजेशन बाय एसिड्स। तो एसिड फास्ट स्टेन होता है जील नीलसन स्टेन, तो इसका आंसर होगा जील नीलसन स्टेन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ 4 year old boy presents with complaints of fever and sore throat. On examination, he has extensive cervical swelling and a well demarcated white gray exudative substance adherent to his oropharynx, and attempts to remove this pseudomembranous result in bleeding. The patient report that all his childhood vaccines were skipped due to religious beliefs. A throat swab under Albert staining is as below. Which of the following is most likely diagnosis? तो ये डायग्राम है। तो हम ये डायग्राम है कोनी बैक्टीरियम डिप्टेरिया। कोनी बैक्टीरियम इज क्लब शेप्ड। आप ये जो ब्लूइश ब्लूइश से हैं, ये मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स हैं। और हम कोनी बैक्टीरियम के लिए यूज करते हैं अल्बर्ट स्टेन, और डायग्नोसिस के लिए एलेक टेस्ट, एलेक प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो इसका आंसर होगा डिप्टेरिया, कोनी बैक्टीरियम डिप्टेरिया। ये चाइनीज लेटर या क्लब शेप्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ई कोलाई कैन बी बेस्ट ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया? ए चॉकलेट अगार, बी एसडीए अगार, सी थायर मार्टिन अगार, डी मैकोंकी अगार। तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मैकोंकी अगार। ई कोलाई इज अ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, सो इट फॉर्म्स पिंक कॉलोनीज और मैकोंकी अगार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विद option 1, transport of drug across the biological membranes. 2, latency of onset. 3, mechanism of action of drug. D, mode of excretion of a drug. तो इसका आंसर होगा mechanism of the action of drug. Pharmacodynamics is study what drug does to the body. Drug plus effect produced by the drug. So mechanism of the action of the drug. There is another term known as pharmacokinetics. It deals with the movement of drug inside the body. व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। फिर से बोलता हूँ, जो फार्माकोडाइनिक्स काइनेटिक्स है, उसका मतलब है व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। मींस अब्जॉर्प्शन, और फिर अपना एलिमिनेशन ऑफ ड्रग आ गया। तो एडीएमई स्टडी बोलते हैं काइनेटिक्स को। अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। और फार्माकोडायनेमिक्स के लिए हम बोलेंगे व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो इसका आंसर होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग विच इज बोथ फोटोटॉक्सिक एंड फोटो एलर्जिक। 1 सल्फोनामाइड, 2 एम्योडेरोन, क्लोरोक्विनिन, प्रोकेनामाइड। तो इसका आंसर होगा एम्योडेरोन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एम्योडेरोन इज बोथ phototoxic and photoallergic. Phototoxic, photoallergic होते क्या atoms? Phototoxic occurs when a drug upon exposure to sunlight leads to skin damage due to generation of reactive oxygen species. Photoallergy involves a immune mediated response triggered by sunlight exposure causing an allergic reaction. So amiodarone is which is used to treat life threatening heart rhythms problems like ventricular arrhythmias. तो जो ड्रग बोथ फोटोटॉक्सिक एंड फोटो एलर्जिक है, उसका आंसर है एमियोडेरोन। क्वेश्चन नंबर 6 एनाटॉमी का क्वेश्चन है। द पैरोटिड ग्लैंड इज अ सैलिवरी ग्लैंड, पेयर्ड सैलिवरी ग्लैंड कंट्रीब्यूट्स सेरोस secretions. It ducts opens at the level of। तो इसका आंसर होगा सेकंड मैक्सिलरी मोलर। इसका आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा डायग्राम, ये अपना मैक्सिलरी मतलब अपर, जो अपर जो है, सेकंड मैक्सिलरी मोलर। और इस डक्ट को बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट। जो अपना पैरोटिड ग्लैंड, पेयर्ड सैलिवरी ग्लैंड, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ and below the ear. Large duct, Stenson's duct, crosses the masseter muscle and opens near the upper second molar, maxillary molar upper in the oral cavity. तो इसका आंसर होगा second maxillary molar. Question number 7. Cutaneous supply of parotid gland is by A. Auriculotemporal nerve, B. Greater auricular nerve, C. Great occipital nerve,
डी बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओरिकोटेम्पोरल नर्व एंड बी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ये आप पोज करके पढ़ सकते हैं। तो हमारे 7 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। थैंक यू।